अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर और इस वक्त मैं मौजूद हूं कब्रों के अजाइब घर पे। जी हां, बिल्कुल लाहौर शहर के वस्त में बिल्कुल वाक़ ये मुग़लिया दौर का कब्रिस्तान, जिसे मियानी साहब का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मशहूर हस्तियाँ जो हैं मदफ़न हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो इसी कब्रिस्तान में मदफ़न हैं। जैसे कि गाज़ी इल्मदीन शहीद, मंटो और ऐसे कई फ़ौजी अफ़सरान, नामा निगार, आर्टिस्ट और बहुत सारे लोग सूफिया कराम यहाँ पे मदफ़न हैं। तो इसी आज कब्रिस्तान को कवर करने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सुन रखा था इसके बारे में और यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ और रिवायात भी मशहूर हैं कि यहाँ पे कब्रों से आवाज़ें आती हैं और लोगों ने यहाँ पे जिन्नात भी देखे हैं कई बार, ऐसा लोग दावा करते हैं। तो आज इन्हीं सारी हकीकतों से पर्दा उठाएँगे और देखेंगे कि जो मंटू अफसाना निगार मंटो है, उनकी भी यहाँ कब्र मौजूद है, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और हमें हमारे मुआशरे का अक्स दिखाया। उनकी कब्र भी देखेंगे चल के और उनके बारे में बात करेंगे। गाज़ी इल्मदीन शहीद की कब्र पे भी चलेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, आज कवर करते हैं और पर्दा उठाते हैं इन सारे राज़ों से। और ये है शहर खामोशा, जो कि कदीम कब्रिस्तानों में इसका शुमार होता है और कहते हैं कि लगभग 4 लाख से ज़्यादा यहाँ पे जो ना कबूर हैं और काफ़ी बड़े बड़े नाम यहाँ पे जो ना मदफन है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं चल के। और ये चुबरजी चौक के बिल्कुल सामने ही मौजूद है कब्रिस्तान। और जब आप एंटर होते हैं कब्रिस्तान के अंदर, तो आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर ही गाज़ी इल्मदीन शहीद जो हैं उनका भी जो है वो मज़ार बना हुआ है। मज़ार वहाँ पे वाक़ है और आप आगे जो ना अंदर जा घूम सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे जो है वो कुछ जिन्नात हैं और आवाज़ें आती हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पे आके बहुत पुरसुकून महसूस हो रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें हमेशा जब कभी भी परेशान या तंगी में हुआ, कोई एंजाइटी परेशानी के अंदर होता हूँ, तो मैं कब्रिस्तान जब जाता हूँ अपने वालिद साहब की कब्र पे, तो मुझे एक सुकून सा आ जाता है और मेरी तमाम परेशानी ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि यार, इतनी भाग दौड़ के बाद आखिरकार जाना तो हमने भी इसी कब्र में ही है, तो क्या परेशानियाँ लेके क्या करना है। एक दिन सारी चीज़ें जो ना खुद ही सही हो ही जाती हैं। लेकिन ये है कि बस आप हमेशा खुश रहें और ये जो कब्रें हैं यहाँ पे जाया करें, आप देखा करें, दुआ किया करें, यहाँ बड़ा सुकून मिलता है आके। और जी ये है मियानी कब्रिस्तान और यहाँ पे काफ़ी कब्रें हैं, हर जगह कब्र है, चलने की जगह नहीं है। बड़ी मुश्किल से चल पा रहा हूँ उधर मैं, क्योंकि कब्रें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। जैसा कि बताया कि 4 लाख से ज़्यादा यहाँ कबूर हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि चलने की जगह तो बड़ी मुश्किल से ही मिलेगी फिर। और यहाँ पे भी हमें पता चला है कि यहाँ पे कोई जिन वाली सरकार है, जहाँ पे जिन पहरा दे रहे हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ उस तरफ, जिन वाली सरकार की तरफ, और देखते हैं कि क्या वाकई जिन मौजूद हैं वहाँ पे। जो किस्से कहानियाँ सुन रखे हैं, क्या वाकई ऐसी चीज़ों का कोई वजूद है भी या नहीं। और अभी मैं पहुँचा हूँ पंजाब के मशहूर एक शायर, जो कि अम्बाला में पैदा हुए थे और यहाँ पे उनकी जो ना मिट्टी थी, यहाँ पे दफन होना था उन्होंने, तो उनका यहाँ पे कब्र है। सागर सिद्दीकी साहब, उनकी मैं कब्र पे पहुँचा हूँ और वो भी आपको दिखाता हूँ। ये है जी वो शायर सागर सिद्दीकी, जो कि यहाँ पे दफन है और उनकी ये कब्र है। और ये बिल्कुल वस्त में है कब्रिस्तान के। आप जब आएँ तो यहाँ पे पूछ के आ सकते हैं यहाँ पे लोगों से। और बड़ा बड़ा पीछे दीवार पे मैंने आपको दिखाया लिखा हुआ सागर सिद्दीकी साहब की ये कब्र है। और चलते हैं आगे। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जिनों वाली सरकार हैं, जहाँ पे जिन पहरा दे रहे हैं, वो चल के देखते हैं। और जी पूछते पुछाते मैं उस जगह पे पहुंच गया हूं जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पे जिन्नात मौजूद हैं। इस जगह पे जिन्नात होते हैं और इस मज़ार का पहरा जिन्नात दे रहे हैं। तो आइए चल के देखते हैं कि आखिर हकीकत है क्या वाकई जिन्नात हैं भी कि नहीं। लेकिन ये सब मशहूर है। ये सामने जो आपको नज़र आ रही है, ये है वो जिन्नात वाली सरकार। ये जी जिन्ना वाली सरकार लिखा है, पढ़ सकते हैं आप लोग। अब कोई बंदा अगर होता
तो हम पूछते हैं कि जी ये क्या माजरा है। ये है जिन्ना वाली सरकार और कहते हैं कि यहाँ पे जिन्नात हैं और जो इस मज़ार का पहरा दे रहे हैं। ऐसा मशहूर है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा है जो हमें बता सके कोई, या कोई ऐसी कोई चीज़ जो हमें पता चले कि महसूस हो कि हाँ यहाँ पे कोई जिन्नात वगैरह हैं, ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। लेकिन ये मशहूर है और ये बिल्कुल बीच में है कब्रिस्तान के, जिन्नों वाली सरकार कहते हैं। आइए ऊपर भी चलते हैं, ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने जो है ये कालीन बिछाए हुए हैं, सारा कारपेटेड किया हुआ है। और ये हैं हक कलंदर जिन्ना वाली सरकार। ये जी मशहूर जिन्ना वाली सरकार, जिनके बारे में हर किसी ने मुझे कहा कि जी जिन्ना वाली सरकार पे जाना और वहाँ पे जिन्नात होते हैं और वो हिफाजत करते हैं यहाँ की। तो यहाँ पे कोई है तो नहीं जो मुझे बता सके कि कोई जिन वगैरह किसी ने देखे नहीं देखे, क्या ये हकीकत है या सिर्फ फसाने हैं, लोगों की बनाई हुई बातें हैं। और जी ये हैं गाजी इल्मुद्दीन शहीद, जो कि इनके बारे में काफ़ी जो है बड़ी बातें मशहूर हैं। इन्होंने एक गुस्ताख को कत्ल किया था और उसके बाद इनको जो है मौत की सज़ा सुनाई गई थी। और कायदे-आज़म ने इनसे कहा था कि आप मना कर दो कि आपने नहीं कत्ल किया तो मैं और बाकी मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको बचा लूँगा। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैंने ही कत्ल किया, अगर मैंने ये बात बोल दी तो जो मैंने जो काम किया है उसका जो अजर मुझे नहीं मिलेगा। तो आइए चलते हैं और आपको इनका मज़ार भी दिखाता हूँ। चले जी, अब हम चल रहे हैं वो शेरों वाली सरकार जिनको कहते हैं, वो देखते हैं कौन है। बताया है कि वो सामने रोड क्रॉस करके जाना है वहाँ पे, और वहाँ पे वो मज़ार है। चल के देखते हैं कौन से शेर आते हैं सफाई करने। और कहते हैं जिन्नात और शेर वहाँ पे साथ रहते हैं और सफाई करते हैं मज़ार की। ये रोड क्रॉस करेंगे हम, ये सारा कब्रिस्तान है इधर ना, मैनी साहब कब्रिस्तान। ये है जी ताहिर बंदगी साहब की जो दरगाह, जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ पे जन्नात हैं और यहाँ पे शेर हिफाजत करते हैं। और यहाँ पे जन्नात का कोई है साया वगैरह, और यहाँ पे लोगों को महसूस भी होता है। और ये हम पहुँच गए हैं हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर। और यहाँ चल के देखते हैं कि हमें क्या हक़ाइक़ पता चलते हैं। आपने जो कहते हैं कि 5 जन्नात को मुसलमान किया था और उनको कुरान हिफ़्ज़ बनाया था, उनकी कब्र भी हैं, जन्नात की कब्रें भी यहाँ मौजूद हैं। हमें कैसर भाई हैं, वो हमें दिखाते हैं। कैसर भाई, क्या बता रहे हैं आप, ये जिन्नात की कब्र हैं? ये सरकार ने जिन्नात को मुसलमान करके कुरान हिफ़्ज़ बना के जिंदा पर्दाफोश किया हुआ है। अच्छा, ये जिन्नात हैं? हाँ जी, इनका पैरा लग जाता है मगरिब के बाद। जिनको सरकार अल्लाह की तौफीक से बुलाते हैं बस वही आते हैं, बगैर अंदर आने की किसको इजाज़त नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे शेर पैरा देते हैं? शेरों का पैरा होता है। आपने देखा कभी वो पैरा? मैंने नहीं देखा नहीं हुआ। मैंने जो इधर के शहज़ादा नशी के ख़ास बंदे हैं उन्होंने बताया था, उन्होंने खुद देखा हुआ है। अच्छा, उन्होंने देखा, और किसी ने देखा हो? कोई हादसा यहाँ पे ऐसा हुआ? एक दो बंदे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बताया था जी, हमें जब हम मगरिब के बाद आए थे ना, तो हमें अंदर आने की इजाज़त नहीं थी मिली। इजाज़त नहीं मिल रही थी? नहीं, हमें खौफ आ रहा था। अच्छा। तो मैं अल्लाह का शुक्र है, जब से सरकार के कदमों में आ रहा हूँ, उनकी करम नवाजी से मुझे आज तक ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। जब भी आता हूँ सरकार की करम नवाजी से वो अपने पास बुला लेते हैं। अच्छा, मतलब आप शाम में भी आए हो कभी? अल्हम्दुलिल्लाह, मगरिब के बाद मैं बड़ी दफ़ा आया हूँ। कभी मुझे अल्लाह का इतना करम है सरकार की निस्बत, मुझे कभी कोई रुकावट नहीं महसूस हुई। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि ये जो कब्र हैं इनके अंदर जिन्नात दफन है? जिंदा कुरान हिफ़्ज़ है। कुरान हिफ़्ज़ जिंदा जिन्नात इसके अंदर है? हाँ जी, कुरान हिफ़्ज़ है।
जी, ये कैसर भाई के मुताबिक ये कह रहे हैं कि इस कब्र के अंदर ज़िंदा जिन्नात मौजूद हैं जो कि बाबा ने इधर जो ना उनको यहाँ पे बंद किया है। तो और वो कुरान हाफिज़ बनाया था बाबा ने, इनका कहना ये मुसलमान करके कुरान हाफिज़ बनाया था। और कौन सी कब्र है? और इनका 5 पीर सरकार नाम तारबंदी सरकार ने रखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो 5 पीर सरकार हैं और इसके अंदर वो कहते हैं कि जिन्नात जो है वो बंद हैं। इस कब्र के अंदर जिन्नात बंद हैं और वो भी ज़िंदा जिन्नात हैं। और कभी कब्र से बाहर नहीं आए? नहीं, मैंने नहीं देखा, कभी कब्र से बाहर किसी ने देखा नहीं। और शेरों का पहरा यहाँ पे लग जाता है मगरिब के बाद, अगर आप आएंगे तो उनका कहना यह है कि यहाँ पे शेर होते हैं जो कि अंदर नहीं आने देते जब तक सरकार की इजाज़त ना हो। इस शहर खामोशा में हमारे माशरे का एक कैरेक्टर सादत हसन मंटो, जिनकी ज़ात पे कई फ़िल्में, ड्रामे और किताबें लिखी जा चुकी हैं, ये वो शख्स है जिसने हमारे माशरे का अक्स हमें दिखाया था। और इनकी ज़िंदगी में तो लोग इनको जो है वो इज़्ज़त, वो मुकाम नहीं दे सके। इनके मरने के बाद लोगों को कदर हुई और उसके बाद ये मशहूर हुए सादत हसन मंटो साहब। ये है उनकी कब्र सादत हसन मंटो की, और यहीं पे सादत हसन मंटो जो है दफन है। और इनके नावल्स पे बहुत सारी जो है वो ड्रामे और फिल्में बन चुकी हैं। एक इंडिया में भी एक मूवी बनी थी मंटो के नाम और टोबा टेक सिंह के नाम से, वो भी इन्हीं का अफसाना था। और कई मशहूर अफसाने इन्होंने लिखे हैं। और इन्होंने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी है वो एक होता है ना एहसास कमतरी का शिकार। और घर के अंदर इनके वालिद साहब बहुत सख्त हुआ करते थे। ऐसे इन्वायरमेंट में इन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा और अपना बचपन गुजारा और मुआशरे की सख्तियाँ झेली हैं। और उसके बाद बहुत सारी तकलीफ़ झेलने के बाद आखिरकार इस दुनिया से जो ना ये कूच कर गए। और इनकी ज़िंदगी में तो इनको कोई पहचान नहीं सका, इनको वो इज़्ज़त नहीं दी, लेकिन इनके मरने के बाद इनका नाम हुआ और लोगों ने इनकी जो है वो लोगों में इनकी पहचान हुई। और लोग बाद में पछताए कि हमने आखिर ये क्या किया उनकी ज़िंदगी में। तो वैसे भी हमारा अलमिया है कि हम ज़िंदा इस शख्स को तो इज़्ज़त देते नहीं हैं, जब मर जाता है फिर हम रोते हैं। मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि जो लोग ज़िंदा हैं उनकी कदर कीजिए, मरने के बाद कदर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता।